सोचो अगर एक जोकर बच्चों के डर से खेलता हो और हर 27 साल बाद लौटकर उन्हीं डर को असली बना दे, तो क्या तुम उसे रोक पाओगे? ये कहानी है उन बहादुर बच्चों की जो डेरी टाउन में रहते हैं और जोकर का मुकाबला करते हैं, जहाँ एक जोकर सिर्फ हंसता नहीं बल्कि इंसानों को खाता है। मूवी के शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं, जिसमें बड़े भाई का नाम बिल होता है और वो अपने छोटे भाई को एक कागज का बोट बना कर देता है। क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, बिल का छोटा भाई उस बोट को लेकर बाहर खेलने चला जाता है। तभी इस बच्चे की बोट पानी में बहते हुए एक नाले में चली जाती है। तो ये बच्चा अपने बोट को ढूंढने नाले के पास जाता है। तब हम पहली बार पेनीवाइज को देखते हैं। वो इस बच्चे को बोट देने के लालच में अपने पास बुलाता है और जब ये उस नाले में अपना हाथ डालता है तो वो इसका एक हाथ ही खा जाता है। इस घटने के बाद बिल के भाई का कुछ पता नहीं चलता, ये लड़का कहाँ गायब हो गया है। इसके बाद हम एक लड़के माइक को देखते हैं, जो एक मीट कटिंग स्टोर में होता है। उसे एक भेड़ को शूट करने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था, पर माइक को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि ये इसका फैमिली बिजनेस है। फिर हम स्कूल में स्टूडेंट्स को देखते हैं। वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम बेवरली होता है, जिसे उसके क्लासमेट काफी तंग कर रहे थे और समर वेकेशन स्टार्ट होने के वजह से सारे बच्चे काफी खुश और एक्साइटेड हो गए थे। और यहाँ पर हम एक लेडी को भी देखते हैं जो अपने मिसिंग बच्चे को ढूंढने आई थी। और इसी स्कूल में हम एक और बच्चे हेनरी को भी देखते हैं, जो काफी बदतमीज और शरारती था, जो अपने दोस्तों को बहुत तंग करता था। और यहाँ बेवरली का दोस्त बेन भी होता है और ये दोनों आपस में काफी अच्छे दोस्त थे। बिल जब अपने घर आता है तो उसके फादर उसे बहुत डांटते हैं, क्योंकि बिल को लगता था कि इसका भाई अभी भी जिंदा है और वो उसी नाले के अंदर ही मौजूद है। लेकिन उसके फादर उससे कहते हैं वो मर गया है और तुम्हें उसे ढूंढना बंद करना होगा, नहीं तो तुम्हारी मदर को काफी दुख होगा। दूसरी तरफ जब माइक मीट डिलीवर कर रहा होता है, तभी उसे एक दरवाजा नजर आता है, जिसके पीछे इसे काफी अजीबोगरीब और डरावनी चीजें नजर आती है। और उस दरवाजे के पीछे से काफी लोगों की चीखने की आवाज भी आ रही थी और बहुत से हाथ भी बाहर निकलते हैं। तभी अचानक से वो दरवाजा खुल जाता है, जिसके पीछे माइक पेनीवाइज को देखता है। फिर यहाँ हेनरी अपने कार से आता है और वो माइक को परेशान करके चला जाता है। दूसरी तरफ बिल का दोस्त जब ऑफिस में बुक रखने आया था, तो वहाँ उसे एक बहुत डरावनी औरत की पेंटिंग दिखती है, जिसे देखकर वो अक्सर डर जाया करता था। और ये और कोई नहीं पेनीवाइज ही था, जो लोगों को उनके डर से डराया करता था, जिस चीज से वो ज्यादा डरते हैं। बिल अपने दोस्तों को लेकर नाले के आखिरी छोर पर जा रहा होता है, जहाँ ये नाला खत्म होता है। दूसरी तरफ बेन लाइब्रेरी में बैठकर कुछ पोएट्री लिखता है और डेरी टाउन की हिस्ट्री पढ़ने लगता है। डेरी टाउन इसी शहर का नाम है जहाँ ये लोग रहते हैं और बेन को लोगों के मरने के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। और ये बहुत से लोग थे जो मर गए थे कुछ सालों के अंदर डेरी टाउन में। इसके बाद बेन को हेलोसिनेशन होने लगती है और इसके साथ ये और कोई नहीं बल्कि पेनीवाइज ही कर रहा था। बेन को एक रेड कलर का बलून नजर आता है, जो और किसी को नजर नहीं आ रहा था। बेन उस बलून का पीछा करते हुए लाइब्रेरी के बेसमेंट में आ जाता है। तभी एक आधा जला सरकटा इंसान उस पर हमला कर देता है। बेन अपनी जान बचाकर लाइब्रेरी से तो निकल जाता है, पर बाहर इसे हेनरी पकड़ लेता है और हेनरी बेन को बहुत मारता है और उसके पेट पर चाकू से एच लिख देता है। तभी यहाँ से एक कार गुजरती है, जिसमें एक कपल बैठे हुए थे। बेन उनसे हेल्प मांगता है, पर वो लोग बेन की एक नहीं सुनते और यहाँ से जाने लगते हैं। तभी बेन को उस कार में एक रेड कलर की बलून दिखती है, जिससे हमें पता चलता है वो कपल भी अब पेनीवाइज के कंट्रोल में आ चुके हैं। इसके बाद बहुत मुश्किल से बेन अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है और बैड ग्रुप उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ बिल अब अपने दोस्तों को लेकर नाले के आखिरी छोर पर आ गया था, पर यहाँ उसे किसी और ही बच्चे का जूता मिलता है। इससे पहले ये लोग अंदर देखने जाते। इंजर्ड बेन यहाँ आ जाता है, पर बिल का एक दोस्त पहले ही उस नाले के अंदर बिल के भाई को ढूंढने चला गया था, जहाँ उसे बहुत सारे घोस्ट नजर आते हैं और बहुत बुरी तरह से पेनीवाइज उसे मार डालता है। बिल और उसके बाकी दोस्त बेन के लिए बैंडेज और दवाइयाँ खरीदने एक मार्केट में जाते हैं, पर इन लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता। पर इसी मार्केट में बेवरली भी काम करती थी, जो इन्हें मेडिसिन लेने में हेल्प करती है।
तो ये लोग बेवरली को अपने साथ आने के लिए इनवाइट करते हैं। इसके बाद बेवरली अपने घर चली जाती है, पर इसके फादर इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते और बेवरली को काफी अजीब तरह ट्रीट करते हैं, जिससे बेवरली हमेशा अपसेट रहा करती थी। इस बार बेवरली इतना अपसेट हो गई थी कि वो अपने सारे बाल ही काट लेती है। इसके बाद बेवरली, बेन और बिल के सारे दोस्त मिलकर नदी में नहाने आ जाते हैं और यहाँ सब लोग मिलकर काफी एंजॉय करते हैं। फिर सब लोग बेन के घर आ जाते हैं और बेन के डेरी टाउन से रिलेटेड हिस्ट्री देखते हैं। बेन उन्हें बताता है जो लोग इस टाउन में रहा करते थे वो एक एक करके गायब होते गए और अजीब बात ये थी कि इन लोगों के मरने का कोई वजह आज तक मालूम नहीं चला, ना ही कोई निशान मिले। बस इस टाउन के बीच में एक कुआं है, उसके पास सब लोगों के कपड़े मिले जो खून से लथपथ थे। यहाँ पर खून खराबा आम हो गया था, पर इसके पीछे कौन है आज तक पता नहीं चला। इसके बाद हम बिल के दोस्त एडी को देखते हैं जो अपने घर जा रहा था, जिसके घर के रास्ते में एक टूटा खंडर घर पड़ता है। तभी इसके मेडिसिन लेने का टाइम हो जाता है, तो एडी वहाँ रुककर मेडिसिन लेने लगता है तो उस खंडर घर से आवाजें आने लगती है। तभी घबराहट में एडी के हाथ से उसकी मेडिसिन गिर जाता है। एडी जब अपना मेडिसिन उठा रहा होता है तभी एक बदसूरत और डरावना आदमी उसके पास आ जाता है और उसे डराते हुए उस पुराने घर के अंदर ले जाने लगता है। पर एडी घर के पीछे भाग कर चला जाता है तो उसे घर के पीछे पेनी वाइस नजर आता है, जिसे देखकर एडी बहुत डर जाता है। दूसरी तरफ बेवरली को बेन का ग्रीटिंग कार्ड मिलता है, जिसे पढ़ने के लिए वो वॉशरूम में चली जाती है। बेवरली जब वो पोएट्री पढ़ रही होती है तो उसको बेसिन से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगती है। जब बेवरली एक स्टिक उस बेसिन में डालती है तो वो पूरा खून से भर जाता है और उस पर इंसानी बाल भी लगे हुए होते हैं, जो बेवरली के पूरे बॉडी से लग जाते हैं और उसे अंदर की तरफ खींचने लगते हैं। इसके बाद बेवरली के बेसिन से बहुत सारा खून निकलता है, जिससे बेवरली और पूरा वॉशरूम खून से भर जाते हैं। बेवरली के रोने की आवाज सुनकर उसके फादर भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। बिल जो अपने छोटे भाई को मिस कर रहा होता है, तभी उसे यहाँ पर किसी के रोने की आवाज आती है और उसे पैरों के निशान भी दिखते हैं। जब बिल उस पैरों के निशान का पीछा करता है तो उसे उसका छोटा भाई नजर आता है, जो बिल को बेसमेंट में लेकर चला जाता है। फिर वो बिल को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है और देखते ही देखते वो एक शैतान में बदल जाता है। तभी यहाँ पेनी वाइस आ जाता है जो बिल पर अटैक कर देता है, पर बिल अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद बेवरली सारे दोस्तों को अपने घर बुलाकर अपना वॉशरूम दिखाती है। सब बच्चे भी देखते हैं यहाँ बहुत सारा खून है, पर बेवरली यही सोच रही थी आखिर उसके फादर को ये क्यों नहीं दिखा। फिर ये सब लोग मिलकर वॉशरूम क्लीन करते हैं और सारे फ्रेंड्स ये डिस्कस करते हैं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि सारे लोगों के साथ ही कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। इसके बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो कुछ दूर पर इन्हें हेनरी की कार और माइक का साइकिल नजर आता है, तो ये लोग माइक को बचाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हेनरी माइक को कच्चा गोश्त खिलाने की कोशिश कर रहा था। तभी माइक को कुछ दूर फासले पर पेनी वाइस नजर आता है, जो एक बच्चे का हाथ खा रहा था और माइक को एक अजीब स्माइल भी दे रहा था। तभी बिल और सारे दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और माइक को बचा लेते हैं और हेनरी पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं। फिर ये सारे दोस्त मिसिंग बच्चों के पोस्टर देखने लगते हैं। बेन इन्हें बताता है उसने दोबारा से इस टाउन के बारे में पढ़ा। फिर मुझे पता चला कि डेरी टाउन में हर 27 साल बाद ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जिसमें बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं और ज्यादातर बच्चे। ऐसा तो कुछ सालों तक चलता है पर फिर बंद हो जाता है। फिर 27 साल बाद ऐसा दोबारा से होने लगता है। फिर ये लोग समझ जाते हैं कोई है जो 27 साल बाद आता है और बहुत ज्यादा शिकार करता है, और इतना शिकार करने के बाद वो रिलैक्स हो जाता है और 27 सालों के लिए गायब हो जाता है। और ये भी कि वो बच्चों को उसी रूप में डराता है जिससे वो बहुत ज्यादा डरते हैं, और जाहिर है लगभग सब बच्चे ही जोकर से डरते हैं। इसके बाद बेन उन लोगों को अपने घर ले जाता है और डेरी टाउन का मैप दिखाता है। मैप देखकर ये लोग एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि जिस जगह ये इंसिडेंट हुए वो सब एक गटर से जुड़े हुए हैं, और ये सारे गटर के पाइप्स एक ही जगह पर आकर मिलते हैं, और ये गटर का जो सेंटर है वो एक पुराने घर के अंदर है जिसमें वो पुराना कुआं है। ये बच्चे समझ जाते हैं पेनी वाइस वही रहता है। ये सारी बातें सुनकर एडी काफी डर जाता है।
और ये सब बंद करने के लिए बोलता है, पर ये प्रोजेक्टर अपने आप ही ऑन हो जाता है और उस पर सारे पिक्चर अपने आप ही बदलने लगते हैं और काफी अजीब पिक्चर्स भी आने लगते हैं, जिससे सारे बच्चे डर जाते हैं। और तभी बिल के छोटे भाई की पिक्चर आती है। उसके बाद पेनीवाइज भी एक पिक्चर के रूप में सामने आता है और उस पिक्चर से निकल के इन बच्चों को काफी डराता है। इसके बाद बिल डिसाइड करता है ये लोग उस पुरानी खंडर कुएं वाले घर में जाएंगे और पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे। ये सब बच्चे बिल की बात मानकर बिल के पीछे उस पुराने खंडर घर के पास चले जाते हैं। बिल सबसे कहता है हमें इस राक्षस का मुकाबला एक साथ मिलकर करना होगा, नहीं तो हो सकता है अगला शिकार हम में से कोई एक बन जाए। इसके बाद जब ये लोग घर के अंदर जाते हैं तो पेनीवाइज इन्हें विजन दिखाता है और सबको एक दूसरे से अलग कर देता है। एडी दोबारा उस क्रिपी आदमी से डरकर नीचे गिर जाता है और काफी इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ बिल का दोस्त रिची एक कमरे में बंद हो जाता है जिसमें बहुत सारे जोकर मौजूद थे। यहीं पर पेनीवाइज भी आ जाता है। इससे पहले वो रिची को कोई नुकसान पहुंचाता, यहाँ बिल आ जाता है और वो रिची को बचा लेता है। फिर पेनीवाइज एडी के पास आता है और उसे बहुत डराता है और वो एडी को मारने ही वाला था। तभी यहाँ पर बिल और रिची आ जाते हैं और पेनीवाइज एडी को छोड़कर इन दोनों पर ही अटैक कर देता है, पर बवेरली एक लोहे की रॉड पेनीवाइज के सिर में डाल देती है जिससे पेनीवाइज जख्मी हो जाता है। पर फिर भी वो इन लोगों को डराना बंद नहीं करता और बेन को जख्मी कर देता है। पर ये सारे लोग जब एक साथ हो जाते हैं तो पेनीवाइज यहाँ से भाग जाता है, पर बिल उसका पीछा करता है और पेनीवाइज को उस कुएं में जाते हुए देख लेता है। इसके बाद ये सारे लोग अपनी जान बचाकर उस खंडर घर से बाहर निकल जाते हैं। पर बिल इनसे कहता है हम लोग दोबारा से उस घर में जाएंगे और बहुत बहादुरी से उसका मुकाबला करेंगे। पर बेवरली के अलावा कोई भी इसके साथ नहीं जाना चाहता था। वो बिल से कहते हैं ये लोग दोबारा से उस जगह पर नहीं जाएंगे। बिल का दोस्त रिची जब कहता है तुम्हारा भाई अब मर चुका है, इस पर बिल गुस्सा हो जाता है और इनमें लड़ाई हो जाती है जिससे ये ग्रुप बिखर जाता है। पर बेवरली सबको समझाती है पेनीवाइज यही चाहता है कि हम लोग अलग अलग हो जाएं। अगर हम एक साथ रहेंगे तो उसका मुकाबला कर लेंगे, पर कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं जिसके घर के पास रखे लेटर बॉक्स के ऊपर एक रेड कलर का बलून उड़ रहा था जो पेनीवाइज का यहाँ होने का सबूत था। हेनरी जब उस लेटर बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें उसे एक नाइफ मिलता है जो इसी का था जब ये जंगल में भाग रहा था। माइक के पीछे तो गिर गया था। इसके बाद जब वो उस नाइफ को खोलता है तो हेनरी पेनीवाइज के पूरा कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद पेनीवाइज हेनरी को बहुत फोर्स करता है कि वो अपने फादर को मार दे। हेनरी पेनीवाइज के कंट्रोल में पूरी तरह आ गया था और सच में वो अपने फादर को मार डालता है। दूसरी तरफ बेवरली के फादर इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, पर बेवरली उन्हें पैर से मारकर खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है। पर बेवरली के फादर दरवाजा तोड़कर वॉशरूम में घुस जाते हैं, लेकिन बेवरली अपनी जान बचाने के लिए अपने फादर का सर बेसिन में मार देती है, जिसकी वजह से वो यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ बिल बेवरली को ढूंढते हुए उसके घर चला जाता है, जहां पर बेवरली के फादर के डेड बॉडी के साथ दीवार पर पेनीवाइज का मैसेज मिलता है, यू डाई इफ यू ट्राई। बिल अपने सब दोस्तों से जाकर बताता है कि पेनीवाइज बेवरली को अपने साथ ले गया है, तो बेवरली को बचाने के लिए ये लोग फिर से एक हो जाते हैं और दोबारा से उसी खंडर पुराने घर के पास आ जाते हैं। पर इस बार ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे और पेनीवाइज का मुकाबला करने के लिए ये लोग हथियार भी अपने साथ लाए हुए थे। दूसरी तरफ बेवरली के ऊपर खून के कुछ कतरे गिरते हैं, जिससे ये होश में आ जाती है और देखती है कि ये एक गटर के अंदर है और कचड़ों का एक बहुत बड़ा ढेर है जो बहुत ऊंचाई तक लगा हुआ है और यहाँ पर बच्चों की डेड बॉडी भी हवा में फ्लाई कर रही होती है। तो बेवरली यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर पेनीवाइज इसे बहुत डराता है, पर बेवरली नहीं डरती। बेवरली बहुत बहादुरी से उसका मुकाबला करती है। पेनीवाइज जब देखता है कि वो उससे नहीं डर रही, तो पेनीवाइज बेवरली को अपना असली रूप दिखाता है जो बहुत डरावना दिख रहा था और उसके मुंह में एक लाइट भी चमक रही थी जो पेनीवाइज की डेड लाइन थी, जिसे देखकर बेवरली दोबारा से बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ सारे बच्चे रस्सी की मदद से कुएं के अंदर चले जाते हैं। आखिरी में जब माइक की बारी आती है तो हेनरी उस पर पीछे से अटैक कर देता है, पर माइक उसका मुकाबला करते हुए
कुएं से उसे बहुत नीचे धक्का दे देता है। और जब ये लोग कुएं से नीचे उतर रहे थे तब बिल का एक फ्रेंड इनसे बिछड़ जाता है और उस पर पेनीवाइज उसी पेंटिंग वाली भयानक औरत के रूप में अटैक कर देता है। पर ये सब लोग उस लड़के को ढूंढना चालू कर देते हैं। इससे पहले पेनीवाइज उस लड़के को मारता ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पेनीवाइज यहाँ से भाग जाता है और बिल को भी उसका छोटा भाई यहाँ पर नजर आता है। बिल उसका पीछा करते हुए उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ बेवेरली भी मौजूद थी। बिल उसको नीचे लाने की कोशिश करता है और फिर बिल अपने भाई के पास चला जाता है। इसके बाद बिल के बाकी दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं और बेवेरली को नीचे उतार देते हैं। पर बेवेरली अभी होश में नहीं होती। पर सब लोग उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं पर वो तब भी होश में नहीं आ रही थी। फिर बेन बेवेरली को हक करता है जिससे वो पेनीवाइज के ट्रैप से आजाद हो जाती है और पूरी तरह होश में आ जाती है क्योंकि बेन बेवेरली का एक बहुत अच्छा दोस्त था। पेनीवाइज बिल को उसके भाई के रूप में आकर काफी इमोशनली ब्लैकमेल करता है और उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए भी बोलता है। पर बिल बहुत रोता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरे भाई नहीं हो और उसे गन से शूट कर देता है। इसके बाद पेनीवाइज अपने असली रूप में आकर सब पर अटैक करने लगता है। पर सब बच्चे एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करते हैं पर वो बिल को पकड़ लेता है और कहता है तुम लोग जितना डरोगे मेरी पावर उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। वो कहता है तुम अपने जान के बदले बिल को मेरे पास छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। मैं इसे खाकर 27 सालों के लिए सोने चला जाऊंगा। पर पेनीवाइज के ये बात बच्चों के दिल पर लग जाती है और वो उसका मुकाबला एकजुट होकर करने लगते हैं। पर पेनीवाइज उन बच्चों को हर वो रूप में आकर डराता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। इसके बाद पेनीवाइज ही उन लोगों से डरने लगता है क्योंकि सब लोग एक हो गए थे और डर भी नहीं रहे थे। ये बच्चे पहले ही पेनीवाइज को काफी जख्मी कर चुके थे और इन बच्चों का बिल्कुल एक हो जाना पेनीवाइज को हारने पर मजबूर कर देता है और पेनीवाइज भूखा ही 27 सालों के लिए सोने चला जाता है। और ये मूवी भी यही एंड हो जाती है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।